जयप्रकाश नारायण यानी जेपी नारायण भारत के अंदर राजनीतिक आंदोलन को खड़ा करने का इनसे बड़ा व्यक्तित्व है कोई नहीं दिखेगा। दोस्तों, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, जितने भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं या पीसीएस की तैयारी करते हैं या फिर डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस या यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं और खास करके पॉलिटिकल साइंस के बच्चे, राजनीतिक विज्ञान के बच्चे, उनके लिए जयप्रकाश नारायण एक महत्वपूर्ण नाम है। भारत के अंदर जितने भी ऐसे एग्जाम होते हैं उनमें इंडियन थिंकर और जिसको आप लोग वेस्टर्न या यूरोपियन थिंकर भी मान सकते हो, एक लंबी चौड़ी सीरीज होती है। लेकिन इंडिया के अंदर जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, कुछ ऐसे विनोबा भावे, कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जो काफी फेमस हैं, खास करके थिंकर्स के लाइन में। आज हम जयप्रकाश नारायण से जुड़े हुए तमाम चीजों को पढ़ेंगे, उनके जीवन के संघर्षों को देखेंगे और उनके द्वारा समाजवाद जैसे मुद्दों के ऊपर जितने भी विचार बने हैं वो पहले जानेंगे और फिर उनसे बने हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए एक बार देख लेते हैं। शुरू करने से पहले पूरे इंडिया के अंदर हमारा स्टडी मटेरियल बाय कोरियर जाता है। ये डीएसएसबी के पीजीटी के नोट्स हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अलावा डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट सभी के आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने जो है वो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के नोट्स का वो फोटो लगाया है। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे। इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1903 में बिहार के तत्कालिक सारण जिले के सीताबदियारा में हुआ था। एक एक चीज को ध्यान रखना है। 11 अक्टूबर 1903 ईस्वी को बिहार के तत्कालिक सारण जिले के सीताबदियारा में उनका जन्म हुआ था। जयप्रकाश नारायण का विवाह 1900 अक्टूबर 1920 में ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती देवी से हुआ था। यह प्रभावती देवी बाद में महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और एक लंबे समय तक महात्मा गांधी के आश्रम में इन्होंने अपना जीवन बिताया, जिस समय जयप्रकाश नारायण विदेशों के अंदर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। ये एक सिलसिला उस समय का है। जयप्रकाश नारायण की संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उच्च शिक्षा हुई। इस शिक्षा के दौरान उनको अपना खर्च, अपनी एजुकेशन का खर्च, अपने रहन सहन का खर्च चुकाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। उन्होंने अलग अलग जगह पर प्राइवेट नौकरियां की, लेकिन फिर भी जब यूनिवर्सिटी ने फीस बढ़ा दी तो उन्हें उस यूनिवर्सिटी को छोड़ करके दूसरी यूनिवर्सिटी तक पलायन करना पड़ा। जयप्रकाश नारायण की बिहार की जो संपूर्ण क्रांति है वो भारतीय राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा मोड़ थी और सबसे बड़ा मोड़ भारतीय राजनीति में जयप्रकाश नारायण द्वारा आपातकाल के दौरान जो आंदोलन किया, उस समय आपने देखा 25 जून 1975, ये वो काला दिन है भारतीय इतिहास में जिस समय देश के अंदर गैर कानूनी तरीके से नेशनल इमरजेंसी उस समय की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी। यही वो समय था जब इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई पूरे देश में। जितने भी विपक्ष के राजनेता थे, जितने भी मीडिया के लोग थे, जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन सबको उठा करके जेलों में डाल दिया गया। न्यूज़पेपर्स के ऊपर बैन था। वही समाचार छपता था जो श्रीमती इंदिरा गांधी या उसके पुत्र संजय गांधी के द्वारा प्रस्तावित होता था। अब ये समय वो था जब पूरे देश के अंदर सरकार और श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत बड़ी आवाज थी और यही वो समय था जब जयप्रकाश नारायण जी का एक नारा बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, जिसको आज भी लोग बार बार बोलते हैं कि सिंहासन खाली करो जनता आती है, या सिंहासन खाली करो जनता आती है। यानी इंदिरा गांधी जी को साफ चुनौती थी कि आप अपनी जो इमरजेंसी उसको हटाइए और अपने पद को छोड़िए। क्योंकि ये हुआ क्यों था, ये इसलिए हुआ था क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो चुनाव लड़ा था इससे पहले वाला, उस चुनाव में वो हार गई थी और हारने के बावजूद भी उसने अपने आप को जीता हुआ डिक्लेयर करवा दिया। कांग्रेस की सरकार आ गई, सीटें मिल गई और श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन ये मामला कोर्ट में चले गया और कोर्ट ने
जो इलेक्शन में धांधली का मामला देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को इसमें गैर कानूनी तरीके से या धांधली करके जीता हुआ ठहरा दिया, जिसके बाद उनके लिए एक बड़ी समस्या आने वाली थी। उन्होंने राष्ट्रपति को कह करके इमरजेंसी लगवा दी और ये सारा किस्सा यहाँ पर था। देश भर के अंदर लोगों की नसबंदियां की गई। जिन भी लोगों को लगा जरा सा भी इंदिरा गांधी जी को या सरकार को जरा सा भी डर लगा, उनको जेलों में डाल दिया गया, यातनाएं उनको दी गई, लोगों की हत्याएं की गई। एक बहुत बुरा दौर भारत के अंदर ये देखने में आया था। तो उस पर समय की आंदोलन की कमान जयप्रकाश नारायण जी के हाथ में थी और जितने भी लोग आज के समय आप देख सकते हो भारत के अंदर, चाहे उस समय जितने भी आज के समय भी आप देखोगे, बहुत से राजनेताओं को ये कहता हुआ नजर आ देखोगे आप लोग कि हम जेपी के आंदोलन से पैदा हुए हैं, हम जेपी के आंदोलन से निकले हैं। तो ये वही जयप्रकाश या जेपी नारायण जी थे जिनको भारत के अंदर राजनीतिक आंदोलन का मसीहा माना जाता है। अब यहां से आप शुरुआत आज देखो, इन्होंने एक समाजवाद नाम के वर्ड को जन्म भारत में दिया भी और उसको भली भांति आगे चलाने की कोशिश भी की। लेकिन एक चीज आप जरूर ध्यान रखें, इसको पॉलिटिकल थिंकर के रूप में पढ़ें, बस इसको पॉलिटिकल थिंकर के रूप में पढ़े। आज के समय यूपी में, बिहार में, अलग अलग राज्यों में जो अपने आप को समाजवादी बताते हैं या जो समाजवाद कहते हैं या वो जयप्रकाश नारायण का अपने आप को एक प्रकार से उसी पीढ़ी का आगने वाला नेता मानते हैं, वो बिल्कुल बकवास है। उनके पास न ऐसा कोई काम है, न वो इनके पद चिन्हों पर चलते हैं। वो सिर्फ जनता को बेवकूफ बना करके वोट मांगने का काम करते हैं। उन चीजों को अलग कर दीजिए, उन चीजों को बिल्कुल अलग कर दीजिए। चाहे पार्टी का कोई नाम रखे, चाहे कोई अपना भी नाम बेशक रख ले, बट वो चीज बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। हम यहाँ पर सिर्फ जयप्रकाश नारायण जी की चीजों को देखेंगे। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 में हुई थी और उसका मुख्य कारण डायबिटीज और हृदय संबंधी रोग थे। क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं? जयप्रकाश नारायण को कौन से अवार्ड मिले, पहले वो देख लेते हैं। 1999 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। सोचिए, 1999 ये वो समय था जब भारत के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और एनडीए की सरकार थी। लेकिन इससे पहले इनको और किसी सरकार में अवार्ड नहीं मिला था भारत रत्न। ये भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। इन्हें एफआईआई फाउंडेशन की तरफ से राष्ट्रभूषण अवार्ड भी मिला था। 1965 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयप्रकाश नारायण की नहीं है? टुवर्ड टोटल रिवॉल्यूशन, समाजवाद सर्वोच्च लोकतंत्र, माय पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, या मैं एक समाजवादी हूं। कौन सी रचना इनकी नहीं है? तो आपका आंसर होगा डी, ये रचना इनकी नहीं है। मैं एक समाजवादी हूं, ऐसी इन्होंने कोई रचना नहीं की। बाकी आप ये पूछें कि कौन सी रचना है, तो टुवर्ड टोटल रिवॉल्यूशन भी इनकी है, समाजवाद सर्वोच्च लोकतंत्र भी इनकी है और माय पिक्चर ऑफ सोशलिज्म भी इनकी है। ये काफी फेमस रही है माय पिक्चर ऑफ सोशलिज्म और बाकी का भी काफी ज्यादा वर्णन मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचारों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचारों पर सबसे ज्यादा प्रभाव महात्मा गांधी जी का था, मार्क्सवाद का था, साम्यवाद का था या फेबियनवाद का था? तो आपका आंसर रहेगा गांधीवाद का। गांधीवाद का था। उनकी धर्मपत्नी खुद महात्मा गांधी के अनुसरण में काफी लंबे समय तक रही और ये विचार साफ साफ जयप्रकाश नारायण के ऊपर भी दिखाई दिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति को राष्ट्र के समक्ष पेश किया 1972 में, 74 में, 76 में या फिर 75 में? समग्र क्रांति जो है वो 1974 में पेश की गई और इसका सबसे अच्छा मौका मिला बाद में इमरजेंसी के दौरान। क्वेश्चन नंबर 5 है, समग्र क्रांति का विचार सर्वप्रथम राष्ट्र के समक्ष किसने प्रस्तुत किया? एम एन रॉय ने, नरेंद्र देव ने, राम मनोहर लोहिया ने या फिर जयप्रकाश नारायण ने? तो आपका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने सबसे पहले राष्ट्र के सामने समग्र क्रांति का जो प्रस्ताव था वो रखा था और उसको फलीभांति अच्छे से कामयाब करने की राह पर भी निकल पड़े थे। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जयप्रकाश नारायण के समाजवाद से मेल नहीं खाता? विशेष अधिकार वर्ग की समाप्ति, शोषण की समाप्ति, आर्थिक विकेंद्रीकरण, राजनीतिक विकेंद्रीकरण? तो फिर आपका आंसर होगा आर्थिक विकेंद्रीकरण। जो समाजवाद के
जो विचार थे जयप्रकाश नारायण जी के, लेकिन एक चीज उनकी दोबारा कही गई जो उनके विचारों से मेल नहीं खाई, और वो उनका था आर्थिक विकेंद्रीकरण, जिसको आप लोग इकोनॉमिकल डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हो। ये कहीं ना कहीं मेल नहीं खाता था। बाकी विशेष अधिकार वर्ग की समाप्ति, शोषण की समाप्ति और राजनीतिक विकेंद्रीकरण, ये बिल्कुल सही थे। तो यहाँ आपका आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से जयप्रकाश नारायण पक्षधर थे? किसके पक्षधर थे? क्रांतिकारी समाजवाद, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, लोकतांत्रिक समाजवाद या फेबियनवाद? जयप्रकाश नारायण जी लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसको आप लोग डेमोक्रेटिक जिसको आप लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बोलते हो, उसके पक्षधर थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतंत्र के प्रति जयप्रकाश की आलोचना किस बात पर की जा सकती है या किस बात पर केंद्रित है? दल विहीन लोकतंत्र, परोक्ष चुनाव की नवीन पद्धति, सत्ता का विकेंद्रीकरण या फिर सत्ता राजनीति? आपका आंसर होगा यहाँ पर सत्ता राजनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी ने या जेपी नारायण जी ने विद्यमान लोकतंत्र में सुधार के लिए कौन सा सुझाव दिया था? दलगत राजनीति, सत्ता राजनीति, सत्ता का केंद्रीकरण, परोक्ष चुनाव की नवीन पद्धति? तो आपको अंदाजा लग जाए, परोक्ष चुनाव की नवीन पद्धति, न्यूज एक प्रकार से नई पद्धति आनी चाहिए, ये उन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विनोबा भावे के शिष्य बनने के बाद जेपी ने किस विचारधारा को अंगीकार किया था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि जेपी नारायण किसके शिष्य थे या विनोबा भावे के शिष्य का किसी का नाम बताएं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि विनोबा भावे के शिष्य बनने के बाद जेपी ने किस विचारधारा को अंगीकार किया? सर्वोदय, दल विहीन लोकतंत्र, पूंजीवाद, समाजवाद? तो आपका आंसर होगा सर्वोदय। सर्वोदय की विचारधारा के फाउंडर विनोबा भावे जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के समाजवाद की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? जो जयप्रकाश नारायण ने जो समाजवाद दिया, उसकी इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? फिर मैं एक बार ये कहूंगा कि जो आजकल का जो समाजवाद है ना, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर अलग अलग चुनाव के समय जो दिखता है, वो कोरा समाजवाद है। उसमें एक्चुअल समाजवाद का एक 0.1% भी नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने फायदे के लिए चुनाव का जीत और हार करती हैं। इसमें जयप्रकाश नारायण से इनको जोड़कर बिल्कुल ना देखें, वो जमाना बीत चुका है। ये सिर्फ राजनीति है, इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। लगभग 60-70 सालों से देश की जनता को बेवकूफ बनाया है, वरना इतने बड़े बड़े राज्य होने के बाद पिछड़े राज्य नहीं रह जाते। जयप्रकाश नारायण के समाजवाद के निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? शोषण की समाप्ति व समानता, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की समाप्ति, अहिंसक जन आंदोलन या साम्यवादी आर्थिक संरचना? तो आपका आंसर होगा अहिंसक जन आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक की उपाधि निम्न में से किस नेता को दी गई है? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले और जयप्रकाश नारायण? तो फिर आपका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने अपनी कौन सी पुस्तक में समाजवाद के स्वरूप का चित्रण किया है? वाई सोशलिज्म, माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, टुवार्ड स्ट्रगल, क्रांति का आधुनिक प्रयोग? तो आपका आंसर होगा माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म। माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म में जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद के स्वरूप का चित्रण किया है। इसको आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सन 1975 में जयप्रकाश नारायण ने किसके खिलाफ क्रांति का आह्वान किया था? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर बी, श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ, क्योंकि भारत के अंदर उस समय इमरजेंसी लगी थी, जिसको आप लोग नेशनल इमरजेंसी कहते हो, जो गैर कानूनी तरीके से भारत में लगाई गई थी। तो ये वो क्वेश्चन थे जो खास करके बार बार जेपी जी के बारे में पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी नारायण जी ने सर्वोदय आंदोलन के प्रति जीवन दान देने की प्रतिज्ञा कब की थी? उन्होंने जीवन दान देने की जो प्रतिज्ञा की थी, वो की थी अप्रैल 1954 के अंदर। तो ये भी क्वेश्चन था। और इसके अलावा पूरे इंडिया के अंदर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, डीएसएसबी, केवीएस आप देख सकते हैं। चाहे डीएसएसबी के एग्जाम हो, चाहे केवीएस के एग्जाम हो, चाहे एनवीएस के एग्जाम हो, चाहे आपका यूजीसी नेट हो, चाहे आपका हरियाणा के एस्टेट जैसे एग्जाम हो, राजस्थान के रीट हो, एमपी टेट के एग्जाम हो,
या फिर सीटेट जैसे एग्जाम हो, हर टीचिंग एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल बाय कोरियर जाता है। डीएसएसबी में और बाकी केवीएस वगैरह में देखोगे आप लोग, जनरल पेपर का अलग से होगा, सब्जेक्ट वाला कंसर्न अलग से होगा। जनरल पेपर में भी हिंदी के अलग बुकलेट, इंग्लिश के अलग, मैथ के अलग, रीजनिंग के अलग, यानी 7-7 8 बुकलेट के पूरे सेट होते हैं, जिसमें हर चीज को सेक्शन वाइज आपके लिए कवर किया जाता है, ताकि आने वाले एग्जाम को आप लोग अच्छे से क्रैक कर पाए। तो इस वीडियो में इतना ही था। इससे पहले मैं रूसो की और अरस्तु की कुछ वीडियोज और डाल चुका हूँ थिंकर्स की, वो भी आप जाकर के देख लीजिए। पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस मैंने डाल दिया है, वो भी आप देख लीजिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं।